दूसरी बार गौतम बुद्ध नगर से अपना नॉमिनेशन नामांकन के पर्चे दाखिल करने के बाद डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ आज तक के साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस बार का चुनाव कितना चुनौती वाला होगा या आसान होगा? मैं समझता हूँ कि इस बार हमारी सरकार ने इतने काम कर लिए। पिछली बार हम लोगों ने एक विश्वास दिलाया था देश की जनता को और लोगों ने उस विश्वास को माना। 15 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव और एक बेदाग उनका पूरा इतिहास, राजनीतिक जीवन, लेकिन इस बात में उस 5 वर्षों में तो हम उन चीजों को धरातल पर ले आए जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार अभी हमने देश की आवश्यकताओं को पूरा किया है, अब हम देश की आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र के अंदर आए और वो खाली घोषणाएं नहीं, शिलान्यास नहीं हुआ उनका उद्घाटन हुआ। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आज हमारे क्षेत्र को मिला, 12,000 करोड़ से पावर प्लांट हमारे क्षेत्र को मिला, मेट्रो का जाल हमारे क्षेत्र को मिला, ईस्टर्न पेरिफेरल वे हमारे क्षेत्र को मिला है। मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट में, अगर हम गुड़गांव जाना चाहें मात्र 1.25 घंटे के अंदर। तो हवाई अड्डा आपकी जीत की बड़ी उड़ान का ईंधन देगा। मुझे हवाई अड्डा जब मैं एविएशन मिनिस्टर था, मेरे जीवन का सपना था कि अपने क्षेत्र को, और हवाई अड्डा जहां आ जाता तो 100 किलोमीटर का क्षेत्र विकास की दृष्टि से 1 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ किसानों की जो फसल है उसको हम लेकर आगे ले पाएंगे। आपका ये हलफनामा हमारे साथ है, पिछली बार के हलफनामे को और अभी को दोनों की तुलना करें तो बहुत सारे मंत्रियों की संपत्ति घटी बढ़ी, एडीआर की रिपोर्ट आई। आपकी संपत्ति पिछले बार से मैं गरीब हो गया। पिछले बार मैं एक संस्था का चेयरमैन था और मैं सैलरी बांटा करता था। अब मुझे उस खिड़की से सैलरी लेनी पड़ती है। मैं भारत सरकार का नौकर हूँ, देश की जनता का जनप्रतिनिधि हूँ और चौकीदार भी। वास्तव के अंदर अगर एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हम सब इस देश की सीमाओं के चौकीदार हैं, अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। हमें से बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता कि हम सीमा पर जाकर अपने जीवन की आहुति दे सके, लेकिन जो भी जिम्मेदारी हमें दी है, अगर उसकी भी हम चौकीदार शब्द का जो एक भाव, उसके पीछे की भावना शब्द है, उस शब्द के पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए की मशीनें, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री की गेट कीपर पे कौन होता है? उनकी गेट की सेवा कौन करता है? चौकीदार। हमारी किसानों के बेटे हमारी सीमाओं पर कौन क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या देश की चौकीदारी करते हैं ना। जगह जगह लोगों ने गठबंधन बना लिए, महागठबंधन। कितना असर पड़ेगा, कितनी चुनौती रहेगी? ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है, ये मौका परस्तों का गठबंधन है, ये कोई विचारधाराओं का गठबंधन नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के सामने, मतलब गेस्ट हाउस कांड अभी लोग भूले नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 35 सीटों पर बेंजी लड़ रही है जिनके पास एक भी एमपी नहीं, आज एक भी एमपी नहीं, और सपने देख रही हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनने की। 35 सीटें उनका भतीजा लड़ा, दोनों मिला के 270, अजीत सिंह के 272 मिला के 272 सीटों पर प्रधानमंत्री बनना है। कैसे, क्या है इनके पास अंकड़ित, क्या है आंकड़ा, क्या है, कैसे? आपने चौकीदार की बात की, जब सरहद के चौकीदार सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया, सैम पित्रोदा का कहना है कि ये 8 लोग यहाँ का तमाशा कर जाते हैं, उस वक्त पूरे देश को, पाकिस्तान को स्टेज पर रखना, ये बहुत, देखिए सैम पित्रोदा कौन है, वो चेहरा सबको पता है कि वो सैम पित्रोदा क्या है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश के जवानों पर, उन पर प्रशिक्षण उठाना, उनकी शहादत पर प्रशिक्षण उठाना, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। वो सैम पित्रोदा नहीं है, शेम पित्रोदा है। आज से मैं कहूँगा देश के पर वो ऐसे लोग, मैं समझता हूँ शेम है, शर्म है उनका। रामगोपाल यादव ने भी कहा प्रोफेसर साहब से ऐसी उम्मीद आपको लगती है? प्रोफेसर साहब से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है, बड़े संजीदगी पॉलिटिशियन है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने जो भी कहा है, मैं उनकी इस बात से कतई सहमति और तायद नहीं रखता हूँ कि देश की सेनाओं पर प्रशंसन नहीं होना चाहिए। राजनीति अलग चीज है, पक्ष विपक्ष की राजनीति अलग है, लेकिन देश के शहीदों पर प्रशंसन किसी भी तरह का उठाना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। यानी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से आदमी बहुत कुछ कह देता है जो उनकी छवि के खिलाफ होता है। फिलहाल चुनावी मूड में पूरा देश आ चुका है और हर तरफ से सिर्फ चुनाव, नामांकन, प्रचार, आचार संहिता उल्लंघन, इन सारी चीजों की खबरें आ रही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ संजय शर्मा।